इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या माना, कंसिडर an electron is moving in a periodic potential, इलेक्ट्रॉन periodic potential में मूव कर रहा है। Let electric field E is applied on the electron. Let electric field E is applied on the electron and it gains velocity V, and it gains velocity V and covers a distance dt in time, covers a distance dx in time dt। ठीक, उस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वर्क करेगा, वर्क किसके इक्वल होगा, F इंटू डी एक्स। अगर उसने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम dt विद वेलोसिटी v, देन दिस dx इक्वल टू v dt, dx इक्वल टू v dt। फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, वर्क this work was stored as energy, this work was stored as energy, that is dE equal to minus QE dx, dE equal to minus QE dx। ठीक है, ये जो dx की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से यहां पुट कर दो, dx की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ dx फ्रॉम, ऐड कर लो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 उसको दे देंगे पुट करने के बाद, और डायरेक्टली लिख रहे हैं माइनस क्यू ई dx इज, इक्वेशन नंबर 1 से dx इज v dt। क्यों, अरे क्या हो गया तेरे को, dx इक्वल टू v dt, dx इक्वल टू v dt, तो यहाँ पे आ गया v इंटू dt, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, now velocity of electron is given by v equal to d omega by dk, velocity is d omega by dk। ओमेगा की वैल्यू क्या है, इस तरह से भी कर सकते हो, और ये तो एक और तरीका है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू, म्यू को e अपॉन h पुट कर लो, वैसे भी कर सकते हो आप, नहीं तो e इक्वल टू h न्यू, 2 पाई से ही डिवाइड कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारे पास आ गया h अपॉन 2 पाई, दिस इज 2 पाई म्यू, दिस इज ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई e अपॉन h बार, e अपॉन h बार, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे पुट कर दिया, सो v इक्वल टू 1 अपॉन h बार dE बाई dk, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट, नहीं उसको चेंज करो, एक ही स्टेप करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने v dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, हाँ पुट 2 को चेंज कर लो, पहले 2 को चेंज कर लो, 2 is minus QE V dt, minus QE V dt, put the value of V from equation number 4 in equation number 2, put the value of V from equation 4 into equation 2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, DE इक्वल टू माइनस QE, E को चेंज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, QE, V की वैल्यू है 1 अपॉन h बार DE बाई DK, 1 अपॉन h बार
डी बाई डी के इंटू डी टी, ठीक है, और वी कैन राइट डी के बाई डी टी इक्वल्स माइनस क्यू ई अपॉन एच बार। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ले लो 5। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ फिर? चेंज करो चेंज करो चेंज करो। ये जो मैंने यहाँ चेंजेस लाए, ये मैंने कितनी बार बोला इसको चेंज करो। चेंज करके अब v की वैल्यू यही पुट कर दो ना इसी इक्वेशन में, कि मैं पहले 1 में पुट करूंगा, फिर dx की वैल्यू मैं फिर से यहाँ पुट करूंगा इसमें, यहाँ पे। बात तो वही हुई ना, बात तो वही है। dx इक्वल टू वी डी टी था हमारे पास, dx इक्वल टू वी डी टी। पहले मैंने क्या बोला आपको कि v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर ये जो dx की वैल्यू आनी थी उसको हमने फिर यहीं पुट करना था, यहीं पे ही पुट करना था। उसको चेंज करके क्या किया, पहले dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दी वी डी टी, फिर v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जैसे मर्जी कर लो। आंसर आपका ये आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन हमने, ठीक है, इसका इसका यूज होगा, इसका ये ध्यान रखिए आपने, ये यूज हो रहा है नाउ। एक्सेलरेशन कैसे आएगी एक्सेलरेशन? बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, v इक्वल टू 1 अपॉन एच बार डी ई बाई डी के। अब एक्सेलरेशन फाइंड करो। So a dv by dt, d by dt of what is v? v is 1 upon h bar d e upon dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो, this is equals 1 upon h bar d square e upon dk square into dk by dt। ये डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। a इक्वल टू 1 अपॉन एच बार डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर इंटू डी के बाई डी टी। अब डी के बाई डी टी की वैल्यू पता है हमें, इक्वेशन में 5 देखो, है ना। इक्वेशन में 5 क्या है, डी के बाई डी टी, यहां पुट कर दो इसको। पुट द वैल्यू ऑफ डी के बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, put the value of dk by dt from equation number 5 इक्वेशन नंबर, इसको 6 ले लो, आसानी रहेगी कहां पुट किया, 6 कर दो पुट। आ गया हमारा एक्सेलेरेशन, लिख लीजिए, पुट कर दीजिए इसको।
हॉस्टल वाले कौन कौन है यहाँ पे ऑनलाइन? ऑनलाइन सर अब तो सबको देने पड़ेंगे। क्या हो गया? ऑनलाइन देखो, ये 1 2, एक और रविंदर कहाँ पे है? रविंदर कल आया हुआ था, यस सर। हॉस्टल में हो? नो सर। फिर कहाँ हो? सर अभी तो घर पे ही है। चलो ये पुट करो, a इक्वल टू 1/h बार, a इक्वल टू 1/h बार d स्क्वायर e बाय dk स्क्वायर, d स्क्वायर e बाय dk स्क्वायर इनटू व्हाट इज dk बाय dt? दिस इज माइनस qe अपॉन h बार, ठीक है। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू माइनस QE, सॉरी E दूसरा है हमारे पास, अपॉन h बार स्क्वायर d स्क्वायर E बाय dk स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, you know f इक्वल टू ma और a इक्वल टू f बाय m। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन नंबर 7 विद दिस इक्वेशन नंबर 8, comparing equation 7 with equation 8, we get what is this? Minus q is force, ये क्या है? ये है फोर्स, ठीक है, फोर्स है ये, फोर्स अपॉन m, मतलब ये सारा फैक्टर क्या बच गया? मास, ठीक है। वी हैव m इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन h बार स्क्वायर सॉरी m इफेक्टिव नहीं, 1 अपॉन m है ये किसके इक्वल है? d स्क्वायर e अपॉन d के स्क्वायर, और m इफेक्टिव इज h बार स्क्वायर अपॉन d के स्क्वायर माइनस ऊपर चला जाएगा तो रिवर्स करो, -1 कर दो, ठीक है। इफेक्टिव ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है जब वो किसमें पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, उसका नाम दे दिया हमने, क्या है वो? m इफेक्टिव मास, ठीक है। ये m है डिस्टिंग्विश करने के लिए। इतना रिकॉर्डिंग काफी है।